टुनवालायार से तैमूर रजा कायम खानी की रिपोर्ट के मुताबिक टुनवालायार बाईपास पर कराची में होने वाले सिंध गेम्स से वापस आने वाली एक बस में मौजूद मीरपुर खास के खिलाड़ियों की आपस में तल्ख कलामी के बाद हाथापाई। कन्वीनर फुटबॉल टीम के मुताबिक हाईवे रेस्टोरेंट पर खिलाड़ियों को रुकवाकर ऑफिशियल्स की जानिब से फैसला करवा दिया गया। साजिद लाशारी का कहना था कि मीरपुर खास से टुनवालायार पहुंचने पर बड़ी तादाद में लोग पहले से मौजूद थे जिन्होंने हम पर हमला किया, हमें रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर हमारे 2 खिलाड़ी जख्मी हैं। एक खिलाड़ी हमारा अब तक लापता है। पुलिस की जानिब से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साजिद अली लाशारी, मैं सिंध गेम मीरपुर खास डिवीज़न फ़ुटबॉल टीम का कन्वीनर हूँ। भाईजान, ऐसा हुआ कि कराची से जब क्लोजिंग सेरेमनी हुआ तो हम दोबारा मीरपुर खास की तरफ सारे बसों की रवानगी थी। तो नूरियाबाद के यहाँ पे रश के वजह से बस में तो लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ था जो कायमकानी था, कोई लड़का पता नहीं, तो उसने कहा कि आप आगे जाओ। तो उसने कहा भाई बिल्कुल आगे जगह नहीं है, मैं चला जाता हूँ। वहाँ पे मैं बस से नीचे था, मुझे नहीं पता था, आपस में उन्हों की हाथापाई हुई है। जब मैं बस में चढ़ा तो मैंने अपने लड़के को डांटा, गालियाँ दी कि भाई तूने क्यों किया, उसके साथ लेडीज़ थी। वहाँ पे मसला हल हुआ, फिर मैंने उनसे माफ़िया मांगी कि भाई आपके साथ फैमिली है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, लड़कों ने अगर आपके साथ नाजायज़ किया। इतनी बड़ी बात नहीं थी, वहाँ रफ़ा दफ़ा हो गया था बात, हमने भी रफ़ा दफ़ा किया। फिर इन्हों को हमने रिफ्रेशमेंट करवाया, खाना खिलाया, बिठाया सबको। हमने कहा भाई अगर कोई बात है दिल में अभी भी तो बताओ। का नहीं बस हमारा कोई नहीं है, मामला ख़त्म। लेकिन जो भी हुआ बस ख़त्म। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे टंडोलियार बाईपास के पास तकरीबन 70 से 60 लोग असले के साथ, डंडों के साथ और बिल्कुल नशे में खड़े हुए थे। हमारे साथ बच्चे थे, हम मजबूर थे। बस में शीशे तोड़े, अंदर आए और हमारे लड़कों को शदीद तरीके से मारा और 2 लड़कों को भगा भगा के मारा। एक लड़का तो हमें रोड पे मिला, लेकिन दूसरे लड़के का अभी पता नहीं है कि वो कहाँ है। तो लिहाजा मैंने अपील किया, मैंने रईस गुलाम कादिर मरी साहब से भी बात किया है, मैंने मीर पप्पू साहब से भी बात किया है, मैंने और सियासी मेरे मोहसिन हैं उन्होंने भी बात किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बताया कि आपके साथ नाजायज़ नहीं होगा, जो राइट होगा पुलिस वो करेगा। और पुलिस अभी तक हमारे साथ ताउन कर रहा है, उनके घर पे रेड करने भी गया है और मज़ीद देखते हैं इंशाल्लाह ताला। अगर ये नहीं हुआ तो कमिश्नर मीरपुर खास भी हमारे साथ कांटेक्ट में, वक्तन पर वक्तन जो हमारे साथ DSO साथ हैं और हमारे साथ जो सेक्रेटरी हैं सलीम खान साहब और हमारे ट्रेजरार हैं पूरे मीरपुर खास डिवीज़न के सलीम बलोच साहब, ये हमारे साथ बिल्कुल हमारे साथ शाना बशाना है। और इंशाल्लाह ताला देखिए झगड़े का अगर माइंड होता तो हमें लाजिम है तो हम भी अपना डिफेंस करते, लेकिन जब एक चीज़ राजीनामा पे चला गया था तो उसके बाद हमने कोई झगड़े का ना जहन बनाया, ना हम लड़ने वाले। हम सारे स्पोर्ट्समैन हैं, स्टूडेंट हैं। तो लिहाजा इन्होंने जो बदमाशी हमसे की है उसके लिए मैं टंडोलियार इंतज़ामिया से सख्ती के तौर पर एज अ कन्वीनर, एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ स्टूडेंट मैं उसको सख्ती से कहूँगा कि इसमें कार्रवाई होना चाहिए। आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। और इस तरह के लोग बदमाश अगर यहाँ का लाइन आर्डर खराब कर रहे हैं तो इनको नहीं छोड़ना चाहिए। मेहरबानी। बिल्कुल है, बिल्कुल हमारे साथ है, ताड़े में बैठा हुआ है। अभी जो मिसिंग है उसका नाम क्या है? समीर। जो टीम का नाम क्या है? मीरपुर खास डिवीज़न, मीरपुर खास डिवीज़न, ये जो सिंध गेम्स चल रहे हैं आपको सब पता होगा, मीडिया में सब एक्टिविटियां हैं, उसमें हम सारे स्टूडेंट हैं और सारे स्पोर्ट्समैन हैं। हमें कोई ऐसा नहीं है कि झगड़ा लड़ने वाला लड़का हो, सारे स्टूडेंट हैं। लिहाजा इन्होंने जो बदमाशियां की लोगों को बुला के, और हमें ये हमारे साथ बुजुर्ग, हमारे साथ इतना तकरीबन 8 साल 9 साल का 2 बच्चे थे, वो रो रहे थे कि भाई नहीं करो नहीं करो। उन बच्चों भी इन्होंने रहम नहीं किया और बहुत गंदे तरीके से हमारे लोगों को मारा है। ठीक है, इसका हम अपील करते हैं आला अदलिया से और यहाँ के इंतजामिया से कि हमें इंसाफ दी जाए। ये नाम उन लोगों का मेरे को सब लिस्ट में मैंने SHO साहब को दिया है जो हमारे टीम में थे, उन्हों के ही माइट हैं और उनमें से एक बंदा पकड़ा गया है। उन्होंने सारी सच्चाई भी की है कि कौन लोग थे। अच्छा, वो आपकी टीम के मेंबर थे या गाड़ी बंद करना है? गाड़ी बंद करना बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल सलीम ख़ान है और मैं मीरपुर खास कंटीजेंट का ऑफिशियल सेक्रेटरी हूँ। जो टीमें सिंध गेम्स में गई थी, हमारे डिवीज़न से 41 टीमें,
उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। वहाँ पर जाके हमने सिंध गेम्स में हिस्सा लिया और आज आखिरी दिन था। क्लोजिंग सेरेमनी के बाद हम लोग वापस आ रहे थे। हमारी 8 बसें कोचेज थी जो कराची से चली थी। उसके बाद एक कोच जो है वो हमें रोकनी पड़ी कि हमारे कुछ बच्चे रह गए थे, तो उनको हमने वहाँ से उठाया। वहाँ से जब हम चले हैं तो पता है हमारी ऑफिशियल जो उनके साथ बैठे हुए थे, फुटबॉल वाले, जूडो कराटे वाले और हॉकी वाले, उनकी तरफ से एक कंप्लेन आई कि भाई बस में कोई बदमज़गी हो गई है। तो मैंने बोला यार गाड़ी को रोके में हम देखते हैं। तो सदाबहार के बाद एक है गौसिया होटल, वहाँ गाड़ी रोकी और दोनों का मौक़िफ़ सुना। दोनों को, जो हमारे बच्चे थे, हमने उनको डांटा और उनसे एक्सक्यूज़ कराया, माफ़ी मंगवाई। हमने भी माफ़ी मांगी, हमने खुद ने भी माफ़ी उन बच्चों से मांगी कि यार अगर चलो थोड़ा सा कोई हो गया है तो इस चीज़ को ख़त्म करो। फिर वहाँ बैठ के सब ने चाय वाय पी, उनको भी हमने रिफ़्रेशमेंट कराया और उनसे फिर दोबारा उन बच्चों से भी माफ़ी मंगवाई। उसके बाद बात रफ़ा दफ़ा हो गई। फिर हम रुक गए हैदराबाद में नमाज़ पढ़ने के लिए, खाना खाने के लिए। तो फिर वहाँ हमारे पास रिंग आई कि भाई उस बस को टंडोलियार में रोक लिया गया है और उस पर कुछ लोगों ने हमला किया है। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमारे एक बच्चा इंजर्ड है जो कि अभी तक सिविल हॉस्पिटल में, दूसरा बच्चा भी जो ज़ख्मी है उसको भी भेज दिया गया सिविल हॉस्पिटल। अब अभी मुझे ये पता लगा है कि जो पहला बच्चा था जो पहले इनके तशद्दुद का निशाना बना, उसकी हेड में कोई शायद इंजरी है या क्या है, तो सूजन, उसके स्वेलिंग शुरू हो गई है, तो उसको जो है रेफ़र कर रहे हैं वो हैदराबाद। अब मैं उसके बस इंतज़ार में खड़ा हूँ कि कब ये कहें तो हम उनको हैदराबाद लेके जाएं, सिटी स्कैन या जो भी है। एक समीर है, नहीं समीर तो लापता है, जो एक काशिफ है, एक वाजिद है। जख्मी जो है ना वो वाजिद है, ज़्यादा सीरियस जो है वो वाजिद है। तो ये फुटबॉलर थे हमारे जी। अब आपका मुतालबा क्या? अब हमारा मुतालबा यही है कि भाई जिन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि ये देखें इखलाकी तौर पर भी, मजहबी तौर पर भी और इंसानियत के तौर पर भी ये गलत तासुर है। जब एक चीज़ ख़त्म कर दी गई, इफ़ाम व तफ़हीम के साथ हर मरहला हल कर लिया गया, माफ़ी तलाफ़ी करा दी गई, उसके बाद 50-60 आदमियों के साथ बस को रोककर उस पर हमला किया, बस के भी शीशे तोड़ दिए। अब बताएं उस बस वाले का क्या कसूर। और फिर जब बस में भी लोग माफ़िया मांग रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं और उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं बाज आए और उन्होंने ये हरकत कर डाली। तो अब हमारा मुतालबा यही है कि भाई उनको पकड़ा जाए और उनके साथ जो भी कानून कहे, कानून के दायरे में रहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, आपका कोई खिलाड़ी मिसिंग है? जी, एक है ना लड़का समीर मिसिंग है। समीर बच्चा जो है उसके पीछे बता रहे हैं कि भाई वो जब अपनी जान बचाकर भागा है तो उसके पीछे गाड़ी